क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू मैनेजिकम वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर दो। और इस वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले प्लीज क्यों ना आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं साउदर्न कोलंबिया की, जहाँ पर एक छोटा सा रूरल हॉस्पिटल था। यहाँ पर अपने जिनचोल पाक आता है और वो बंदा एक आदमी के सामने ऐसे बिल्कुल जय हिंद, आई मीन जय हिंद नहीं, ऑब्वियसली कोरियन वाला जो भी होता है वो कर रहा होगा, कुल मिला के सैल्यूट कर रहा था। और जिनचोल पाक इस आदमी के पास बहुत बार आ चुका है, लेकिन ये जो डॉक्टर है वो लगभग 10 बार इसको मना कर चुका है कि मैं उसके साथ नहीं जाने वाला हूँ। जिनचोल पाक लेकिन फिर भी कहता है कि आप चलो मना कर लो, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार आऊंगा, जब तक आप अपना माइंड चेंज नहीं कर लेते मैं तब तक आऊंगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे कितने सारे कॉमरेड्स वॉर के टाइम में मर चुके थे। मुझे ऐसा कभी भी वापस नहीं चाहिए मेरे ऑटो वन के अंदर या फिर मेरे क्रू के अंदर, मेरे एरएस के अंदर। और अगर मुझे ऐसा अचीव करना है तो मुझे आप जैसा केपेबल डॉक्टर चाहिए जो सब कुछ कर सकता है। बड़े डॉक्टर साहब मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि मेरे को इन सब चीजों में कोई लेना देना नहीं है, मैं बैटल फील्ड में वापस रिटर्न नहीं करने वाला हूँ जहाँ पे ह्यूमंस को मारा जाता है। इतने में इसके पीछे एक लड़की आती है, सुंदर सी क्यूट सी, और वो लड़की आके मस्त इसको पानी वोनी पकड़ाती है, कुछ तो पकड़ाती है। इतने में वो बंदा कह रहा होता है मैं वापस नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पे लोग मरते हैं जीते हैं कितना सब होता है। कुल मिला के लड़की कॉफी दे रही थी जिनशोल पाक को। इतने में लड़की कहती है सर आप कौन सी कंट्री से हो, चाइना या जापान? जिस पे जिनशोल बताता है मैं कोरिया से हूँ। ये लड़की पूछती है लेकिन आप लोग तो अभी भी वॉर के अंदर हो ना, मतलब वॉर चल रही है ना आप लोगों की? जिनशोल बताता है हाँ वॉर तो चल रही है, लेकिन फिर भी जो हमारी कंट्री है ना वो सिमिलर ऑर्डील से गई हुई है। इसका मतलब ये है जो कोलंबिया है वो स्पेन की कॉलोनी के अंदर आया करता था। सही कह रहा हूँ ना मैं? और आपके लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही ज्यादा लड़ाई करी है और फिर जीते हैं, लेकिन जो वॉर के आइडियाज होते हैं ना वो आफ्टरवर्ड चालू होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को खो देते हैं। अगर इस चीज को हम सोचे तो मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पे वर्क क्यों करना चाहते हो। आप अपनी कंट्री के वोंड वगैरह है, चोट है, जख्म है, उन सबको भरना चाहते हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? आप इन सबकी हेल्प करना चाहते हो जो ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुका है सिविल वॉर वगैरह से। डॉक्टर सैंटियागो, आई मीन सैंटियागो, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ आप मेरी टीम को ज्वाइन करो और मैं आपके सारे एफर्ट्स को अपनी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज के अंदर ऐड करूंगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यू हैव माई वर्ड्स यार। अब बताओ आप क्या कहते हो? इतने में ये बंदा सोच रहा होता है डेथ डेथ, ये चीज रिलेंट नहीं करती, मैं क्या करूँ यार, कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ, सारी जगह लोग मरते रहते हैं और हमेशा मेरे पास आ ही जाती है डेथ, और मैं हमेशा इसको एडवांस में रोक ही नहीं पाता हूँ। मैं शायद ट्राई कर सकता हूँ लेकिन हमेशा रिजल्ट सेम रहते हैं, मैं क्या करूँ? इतने में कहता है इज़ाबेला अपनी सारी की सारी चीजें पैक कर लो और हम चल रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टर सैंटियागो प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर अपनी हाईरी और उसका बाप दोनों यहाँ पर लेटे हुए, और बाप का भाई ये आप पिक्चर देख के समझ सकते हो कितना प्यारा दिल होता है कि वो बंदा मरने की हालत में लेकिन अपनी बच्चे का खून रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके गले पे हाथ लगा के बचाने की कोशिश कर रहा है। मिंजी बहुत रो रही होती है और वो कहती है यहाँ पर एक और लड़का है और उसको भी बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए, शायद वो ज्यादा हर्ट हो सकता है, प्लीज आप देखो ना। इतने में सैंटियागो कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीजें संभालूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन लोगों ने 3 पेशेंट्स को पकड़ लिया है, देख लिया और वो संभालेगा। यहाँ पर मैनेजर नाम इस लड़की को मार रहा होता है। मैनेजर नाम कह रहा होता है वैलेंटीना एक्सेप्ट योर डिफीट। उसके बाद यहाँ पर एल्बर्ट उसे मारता है बुरी तरह और वो कहते हैं सरेंडर हो जा, माना नहीं जा रहा। और फिर मैनेजर के धड़ाधड़ मारता है। भाई ये तो बहुत ही गंदी पैट्रियार्कल फीलिंग आ रही है मेरे को। आई एम सॉरी, इट्स नॉट पैट्रियार्की, इट्स जस्ट सिंपली अ ग्रेट जस्टिस फॉर डूइंग अ बैड डीड। आप समझ सकते हो इस लड़की ने काफी गलत काम किया और उसको ये पढ़नी ही चाहिए। इतने में लड़की आ जाती है दूसरी वाली जो सोफिया साफिया है, शायद सोफिया नहीं उसकी बहन, इसका नाम मैं भूल गया, लेकिन ये बंदी इसका गला पकड़कर नीचे दबा देती है और इस लड़की का नाम अलीसा अलेक्जेंडर है, अलीसा जो भी। और यहाँ पर ये बंदी कहती है कि तूने बहुत काम खराब कर दिया, हमारी कजन आपसे बात करना चाहती है। और कजन और कोई नहीं थी, सोफिया थी। भाई सोफिया आप देख सकते हो इसका बैग क्या है। अब सोफिया काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो इसको पनिशमेंट के नाम पे बहुत ही गंदी पनिशमेंट देने वाली है, इसे पनिश करने वाली है। मैनेजर नेम भी सेम बात बता देता है कि अब तेरे को पनिशमेंट मिलने वाली है जो तूने इमेजिन भी नहीं करी होगी, ऐसी गंदी पनिशमेंट। और अब देखते हैं तू क्या ही कर लेगे। फिर मैनेजर नेम बता रहा होता है मिशन अकम्प्लिश हो चुका है एल्बर्ट, एंड सो डॉक्टर सैंटियागो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिसपे हमें पता चल जाता है कि वो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सीन के अंदर अपना एमके कह रहा होता है कि ये जो सीन मैंने देखा, इस चीज को देख के मेरा दिल बहुत बुरी तरह कांप चुका है। एक बाप ने ऐसा क्यों किया होगा, इतने इमोशंस में आके ये क्या किया कि
उसने मेरी बच्ची को बचाना ज़्यादा प्रेफर किया ना कि अपनी बच्ची को। और फिर मतलब चाहता तो ये था कि मैं उसकी बच्ची को बचाऊं, लेकिन फिर भी उसने एक डिसीजन लिया और उसने अपनी बच्ची को बचाया। इतने में मैनेजर ने एमके से पूछता है, सर आप इंजर्ड तो नहीं हो इस मिशन के लिए? इतने में मैनेजर किम पूछता है, मैनेजर नैम तू इस फैमिली के नीचे काम किया करता था, प्लानिंग मैनेजर हुआ करता था, तुझे क्या लगता है बच्ची बदलेगी या नहीं बदलेगी? जिस पे अपना मैनेजर नैम बताता है कि हायरी हाँ मुझे लगता है वो बदल जाएगी। मैनेजर किम पूछता है आपकी रीजनिंग? नाम बताता है कि जो चेयरमैन जो है ना उन्होंने शायद अपने डार्क मूवमेंट्स वगैरह किए होंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए काफी सिंसियर थे, काफी फेथफुल थे। और मुझे लगता है ये जो मोमेंट होने वाला है वो इस बच्चे के लिए, उस बाप के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और यही मेरी रीजनिंग है। ये कोई फैक्ट नहीं है लेकिन ये है। इतने में यहाँ पर मिंजी भगी भगी आती है और वो पूरी तरह हक कर लेती है इसके बाप को। हम देखते हैं यहाँ पर मिंजी कहती है वो सारे के सारे लोग ठीक है, आई मीन उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बट उसके अलावा वो लोग ठीक है। बट एम के सोच रहा होता है कि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, पता नहीं क्या क्या से क्या क्या नहीं होता। अब यहाँ पर सोंगोशिन और ये ब्लू एरैंड जो ग्रुप है उन सबको पुलिस लेके जा रही होती है। उसके अलावा एम के कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो रहा है हमें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने लोगों को, चाहे कोई भी कन्विक्शन हो, फिलोसफी हो, कुछ भी हो। इन दैट सेंस मुझे ऐसा लगता है जो हमारी लाइफ है ना वो काफी कॉमन थी, मतलब हायरी का बाप और ये मैनेजर किम, इन दोनों की लाइफ काफी ज्यादा कॉमन थी। इन द एंड इन्होंने वही किया जो इन्हें करना चाहिए था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर ये कहता है मैं भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कैसे भी और कुछ भी करना पड़ जाए। और इसी तरीके से मैं मैनेजर जो किम है उससे और ज्यादा क्लोज आ गया, मतलब ये अपने कैरेक्टर से और ज्यादा क्लोज आ गया। इसे समझ आ रहा है कि सच में क्या क्या है। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टॉमली आता है और टॉमली बात कर रहा होता है द्यूकमंचू से। द्यूकमंचू बच चुका है, कुल मिला के ये जेल में नहीं गया, ये बच चुका है। और यहाँ पर द्यूकमंचू मतलब टॉमली कह रहा होता है जो लो है वो सच में ऐसे लोगों को बाहर निकाल ही देती है। मुझे लगा था मैं तेरे को जेल के अंदर ही देखूंगा लेकिन तू वापस आ गया। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है जो उसके पीछे योंगो काम कर रहा था ना लड़का, उसने सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और ये एक तरीके से इसकी अपोलॉजी थी द्यूकमंचू से। इतने में द्यूकमन कह रहा होता है तूने मेरी हेल्प कर दी, सही बता ना। बट टॉमली कहता है मैंने कौन सी हेल्प कर दी। यहाँ पर एक्चुअली जो ब्लू एरैंड ग्रुप है वो शायद अपने टॉमली ने नहीं भेजा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ बट ऐसा मुझे लग रहा है। इतने में एम के अपना फोन देखता है और यहाँ पर हम देखते हैं योनजोंग छोई इससे टच में रहना चाहती है। वो जो लड़की है ना वो इससे टच में रहना चाहती है और इसको पीछे से देख लेता है ये टकला शोंगोशिन जो भी नाम था इस बंदे का। बद्युकमेंचू बताना शुरू कर देता है कि चीजें अब काफी खराब होने वाली है क्योंकि जो डेंजरस लोग हैं वो अपने मूव के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है वो बाइको एचआरएम के ऊपर अटैक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं पूरा का पूरा अफिलिएट है, ये भी एक अजीब सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बात चल रही होती है बाइको एचआरएम एक प्राइवेट सर्विस कॉन्ट्रैक्टर की। और डिकमैन बता रहा होता है कि तुम लोग काफी डेंजर के अंदर हो, जिस पर टॉमली कहता है कि हाँ हाँ डिकमैन मुझे पता है यार, हमने काम बहुत सारा किया है लेकिन तू भूल गया है, तूने मुझे बहुत टाइम से देखा वेखा नहीं है, तू सच में मुझे भूल चुका है। तुझे पता नहीं है कि लोग मुझे क्यों इतना स्ट्रॉन्ग और डेंजरस एनिमी बताते हैं। बेटे भाई साहब अब से बहुत बढ़िया चीजें होने वाली है क्योंकि अब मैं सेफ खेलने नहीं वाला हूँ, मैं अब कांड करने वाला हूँ तगड़े तगड़े। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि लोग मुझे क्यों बोलते हैं दी अल्टीमेट किंग। अब जो वॉर है वो बिल्कुल पास आ रही है और नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर अपने मिस्टर चेयरमैन यहाँ पर खड़े होते हैं, बैठे होते हैं और इनसे मिलने एक विजिटर आया होता है और विजिटर के एक पैर में अजीब तरीके की रोड लगी पड़ी है। हम देखते हैं यहाँ पर उसका नाम नहीं बताया गया लेकिन उसको ब्लैक बोला जाता है। मुझे नहीं पता ब्लैक का क्या मतलब है लेकिन ओ भाई एक पैर के अंदर एक रोड डली पड़ी है, ये कुछ तो बढ़िया सही बंदा है मेरे हिसाब से। लेकिन अब से स्टार्ट हो जाता है ब्लैक मार्केट वाला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन या फिर इवेंट कह सकते हो आप मैनेजर किम की, वो स्टार्ट हो रहा है। प्लीज अगर आप लोगों को मजे आ रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। मैं इतना ज्यादा ऐसे उबल उबल के नहीं अभी कुछ गाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बस आराम से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि स्टोरी में क्या चल रहा है। ओके अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपने टकले अंकल कह रहे होते हैं, अबे तूने आंसर नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का। सर आप मुझे बताओ आप कितनी लड़कियों को देख रहे हो, ये तो लास्ट वन जो लड़की थी उससे अलग है, चक्कर क्या है? मुझे मैं तो आपको एक भला मानुस समझता था सरकार, आप तो बड़े अजीब निकले। इतने में मैनेजर किम कहता है कि ओए तू बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर रहा, मुझे लगता है हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए अपनी वर्क प्लेस बाउंड्रीज। इतने में टकला कहता है अबे हट बाउंड्रीज हट, तेरी बाउंड्रीज देखी। ऑल्सो कोड 66, ये कैसा नाम है ये, तेरा पागल है क्या तू, कोई बच्चा है क्या तू? मुझे नहीं पता तेरा क्या कनेक्शन है लेकिन इस जॉब में। इतने में यहाँ पर टॉमली आ जाता है और वो गेट खोल के कहता है मैनेजर किम इधर आ, मुझे तेरे से बात करनी है। इतने में पीछे से शोंगो ये जो भी टकले अंकल है ये कह रहे होते हैं ये वो अच्छे दिन बट गंदा बापट, मुझे लगा था तू अच्छा इंसान होगा लेकिन तू एक प्लेयर है यार, तू रैंडम वुमेन के साथ स्क्रू करता है, तू बेकार आदमी है। आई स्वेयर यार जो बॉस है ना उसके साथ भी तेरा कोई कनेक्शन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुझे तेरे को कुछ सिखाना पड़ेगा, सही कह रहा हूँ मैं, और मेरे को इसकी पोजीशन लेनी पड़ेगी। सारा मेरी बात सुन। अब यहाँ पर सारा शिन भी खड़ी होती है और ये बंदा सारा शिन से पूछता है और कहता है मैं इस बंदे को मारूं
मारूंगा और उसका सब कुछ अपसाइड डाउन करके इसकी जगह ले लूंगा। जिसमें अपनी सैरा बोलती है ये एक अच्छा आइडिया नहीं होएगा, आप क्या कहते हो सर इस चीज पे? जिसपे यहाँ पर योंग योल जो भी है इस बंदा, ये बंदा खड़ा होता है, योंग च्योल किम। ये बंदा कह रहा होता है बेटा टकले तू उसके साथ नहीं लड़ सकता, मेरी बात समझ, उससे तू नहीं जीत सकता। जो सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने मैनेजर टाइटल दिया उस बंदे को, और मैनेजर का टाइटल कोई सिंपल टाइटल नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन के अंदर अपना टॉमली बात कर रहा होता है किम से। डॉग्यूली कह रहे होते हैं कि मैनेजर किम मेरी बात ध्यान से सुनो, हम है ना एक क्राइसिस को फेस करने वाले हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी होगी। वो उसके सिनेरियो ये हो सकता है कि हम शायद सरवाइव ना करें, इसलिए हमें थोड़ा सा दिमाग से सारी चीजों को सोचना पड़ेगा और शायद ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। एमके पूछता है कि आपका क्या कहने का मतलब क्या है? टॉमली बताता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास है ना बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट आ चुकी है, ये करना है वो करना है, लोग हमें हायर करना चाहते हैं, मर्सिनरी गिग्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कुछ भी नेम बोल उन सब चीजों के लिए हम एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं इस पूरे बिजनेस के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई क्वीन हूँ जिसको रिक्वेस्ट आ रही है बहुत सारी। एमके कहता है मुझे समझ आ चुका है, हम बहुत ही बड़े क्राइसिस में पड़ सकते हैं। समझ गया मैं, कुल मिला के समझ गया। इतने में टॉमली कहता है अटे बॉय, पैसे बनाने के बिजनेस का काम जो है ना वो काफी इजी होता नहीं है, और स्पेशली ये जो इंडस्ट्री है ना, हमें कभी भी नहीं पता कब हम सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए, इसलिए कंपटीशन है वो ग्रो करता रहता है और लोग हमें चेक में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ हमें थोड़ा मॉडरेशन में रहना पड़ेगा। एमके कहते हैं मैं समझ गया हूँ सर। और फिर बाद में टॉमली वहां से निकलने की कोशिश दोनों के दोनों निकल रहे होते हैं, और टॉमली बताता है कि हमें थोड़ा सा लो रहना है, क्योंकि हमें ये नहीं साबित करना है कि मतलब पुलिस भी हमारे पीछे आ सकती है, ये सारी चीजें भी हो सकती है, इसलिए कोशिश करनी है कि हमें थोड़ा डाउन प्ले करना है। समझ आ चुका है एमके, और एमके को ये सारी चीजें समझ आ जाती है और वो ओके कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके फोन के ऊपर एक रिसीव्ड मैसेज है जहां पर लिखा होता है यू आर गोइंग टू रीपे मी फॉर द हेल्प फ्रॉम लास्ट टाइम विद इंटरेस्ट। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन है जो इसे कह रहा है कि जो भी तूने हेल्प करी थी उसका लास्ट टाइम वाला रीपे करने वाला विद इंटरेस्ट। अब कौन कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अपना हांसू सेओंग खड़ा होता है और वो बंदा काफी खुश था क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर की इसकी वैन्स आ चुकी है। ये मोस्ट प्रोबेबली टॉम ली ने भिजवाई होंगी, या फिर ये हो सकता है कि जिनचोल पार्क ने कर दिया हो, भाई कुछ नहीं पता कौन ये सारी चीजें करता है। बट यहाँ पर मिंजी भी देख रहे होते हैं, मिंजी फोन में देखते हैं कि हायरी और उसके बाप की जो हालत है वो काफी ठीक हो चुकी है और काफी बेस्ट लाइफ हो रही है। बट एम के यहाँ पे बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग वाली चीज है राइट नाउ वो क्या है? जिसपे टॉमली बताता है कि वो चीज तेरे को खुद ही पता चल जाएगी थोड़ी ही दिनों में। उन लोगों ने अपना मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो लोग कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एरस का, और एरस के पास कुछ विजिटर्स आ चुके हैं। विजिटर्स कौन है हमें नहीं पता, यहाँ पर इनकी शक्ल दिखा दी जाती है और ये लोग कहते हैं उफ तो तुम हो एरस वाले। ये बंदा अपने पसीने पूछ रहा होता है, कह रहा होता है अरे बाप रे पर्सनली मैं पहली बार आपसे मिलने आया हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसका कोड नेम एच है। और यहाँ पे डॉग्यूली मतलब टॉमली बता रहा होता है वो जो लोग है ना वो कोई रेगुलर मर्सिनरीज नहीं है, वो लोग बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं जो मर्सिनरी इंडस्ट्री के अंदर काम मतलब मर्सिनरी इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री ने लिटरली मोनोपोलाइज कर रखा है अंडरवर्ल्ड मार्केट को। ये सैराशिन बताती है। यहाँ पर हमें पता चलता है अंडर जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है वो ब्रोकर की तरह काम करता है, और जो मर्सिनरी होता है और जो क्लाइंट होता है उनको मिलाने की कोशिश रहती है। लेकिन जब भी जो मर्सिनरी होता है क्लाइंट को हर्ट कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है, तो फिर यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं मतलब जो भी रेनिगेट्स हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर ये रेबल्स बनने की कोशिश करते हैं, बागी बनने की कोशिश करते हैं ये अपने मर्सिनरीज, मतलब जैसे कि वो लड़की अभी वैलेंटीना वो रेबल बनने की कोशिश कर रही थी, रेनिगेट्स बनने की कोशिश कर रही थी। इन सारे लोगों को अपनी वो जो इंडस्ट्री है उसके आदमी आके टपका देते हैं, खत्म करते हैं, और वो काफी बड़े प्रोफेशनलिज्म है, ये केपेबल है सबको पनिश करने के लिए अच्छी चीजों के अंदर। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई कितनी स्ट्रॉन्ग मर्सिनरी बैंड है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है उनको पनिश करता है जो रूल ब्रेक करती है। और ये सब करने से इनके जो फिगर्स के नेम है या फिर कुछ भी बोलो इमेज है उनकी क्रिएट हो जाती है, जैसे वो लोग एक कीपर है, वो भी किसके? इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड ऑर्डर्स के। यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं सैराशिन बता रही होती है सिंपली कि इनका निकनेम पड़ चुका है दी ब्लैक मार्केट। सैराशिन बोलती है कि अब ये लोग अटैक करने वाले हैं हम पे, बाइको एचआरएम के ऊपर, समझ आ चुका है, और एरस के ऊपर भी, तो चीजें काफी गड़बड़ाने वाली है। इतने में जिनशोल यहाँ पे सीन चेंज होता है। जिनशोल कहता है तुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूं, मैं डिसबैंड करूं एरस को। कुल मिला के ये लोग यहाँ पे एरस को डिसबैंड करवाने के लिए आए, और वो कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ सरकार, आप कोशिश करो, मैं जनरस हूँ। अभी जो आपके मेंबर है वैलेंटीना अलेक्जेंडर, उसने हमारे क्लाइंट को जान से मार दिया और मार्केट को डिसीव कर दिया, उसने काफी बड़ा पिकल कर दिया है, रायता फैला दिया है, और हमें खुद उस फ्रॉड के लिए बहुत ज्यादा चीजें बेचनी पड़ी। हमारी कितने सारे ऑप्शंस या फिर ये मानो कस्टमर है वो सारे के सारे जा चुके हैं, हमने कॉन्टैक्ट्स खो दिए, ये बहुत खराब
हुआ है, इसलिए आपको डिसबैंड तो करना पड़ेगा अपने ग्रुप को मिस्टर पार्क, या फिर मैं कहूँ मिस्टर वॉर हीरो। और अगर आप नहीं मरना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा, वरना आप लोगों के सर को काट के दफना दिया जाएगा। आपको समझ आ रहा है ना जो मैं आपको कह रहा हूँ? ये एक बिजनेस है जिसमें नेवर एंडिंग साइकिल चलती रहती है। कई बार गेन्स होते हैं, कई बार नुकसान होता है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन आप नहीं मरना चाहोगे। इतने में यहाँ पर अलीसा आती है और अलीसा आके इसकी गुद्दी को पकड़ लेती है और वो कहती है तू क्या बोल रहा है? बट ये बंदा सीधा गन पॉइंट कर देता है इसकी आंखों के, मतलब चिन के ऊपर, और ये कहता है मैंने क्लियरली बोला नहीं है क्या? कैसी तेरी हिम्मत होगी मेरी गुद्दी पकड़ने की? मैं तेरे सामने जनरस और तो इतनी बकवास कर रही है। इतने में यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है इसके हाथों की मूवमेंट में देख भी नहीं पाया, इतना ज्यादा तेज है। और यहाँ पे जिनचोल भी चुपचाप ये सारी चीजें सुन रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों। बट इस बंदे का नाम जो ब्लैक मार्केट का कोड नेम HH है, ये बंदा कह रहा होता है मैं तुमसे जनरस हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या फिर तुम हमें पागल समझ के बैठे हो? हम सबसे बड़ी मार्केट है मशीनरी इंडस्ट्री के अंदर, तो हम पागल नहीं है कोई। तुम्हें कोई आइडिया है तुम कितने लकी हो कंपेयर टू बाइक HRM? हम उन लोगों के साथ नाइस होने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो मरेंगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं टॉमली कह रहा हो तो यंग चल माय बॉय वी आर डन चैटिंग, हम चलते हैं कुछ खाएंगे बेटी, हम जा रहे हैं। और ये सारे के सारे लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, बट एकदम से यहाँ पर जैसे ही टॉमली पीछे मुड़ता है एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और धमाका इतना भयंकर बस पूछो मत। लिटरली वो जो लोग हैं उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया वॉर बाइको HRM के साथ, और ये लोग बहुत ज्यादा प्राउडली होकर इस चीज को बोल भी रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जितना टाइम बचा है इस ऑफर को ले ले, जब तक मैं नाइस हूं तुम्हारे साथ। अगर तू नहीं लेता है तो यहाँ पर एक और वॉर होने वाली है जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। बट टॉमली यहाँ पर बहुत फीरियस हो जाता है। हम देखते हैं जो सोफा है ना उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। और ये सोफा किसने दिया था? आप सोचो 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 सोचो, ये सोफा दिया था हमारी मिस किम ने, मिस रिपोर्टर किम ने। भाई साहब यहाँ पर टॉमली कहता है ये एक सोच रहा होता है कि ये गिफ्ट है ओपनिंग अ न्यू बिजनेस। वाओ वाओ ये तो ब्यूटी है यार, मैं इसको एक लिटिल प्रिंसेस की तरह रखूंगा, लव यू स्वीट हार्ट। ये सब इसने मिस किम को बोला था, जिसपे मिस किम बोलती है ना मैं नहीं करती। बट ये काफी खुश है इस चीज से और ये कहता है मैनेजर किम, योंग चियोल मैनेजर शिन, तुम देख रहे हो ये क्या हुआ है? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर डिक्लेरेशन हो चुकी है वॉर के लिए, इसलिए अपनी पैंट्स को टाइट कर लो, रेडी हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर हम नहीं रुकने वाले। हम स्टार्ट करेंगे बहुत तगड़ा रिवेंज, हम उन मदरचोदों को मार देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे। टॉमली बहुत गुस्सा होता है, एक्सट्रीमली गुस्सा होता है। भाई सब लोगों को दिखाई दे रहा होता है कि टॉमली बॉस मतलब डॉग ग्यूली काफी गुस्सा है। इतने मेरे टकले अंकल आ जाते हैं, वो कहते हैं मैंने एक्सप्लोजर तो ओ ये क्या है? और यहाँ पर अपने टॉमली का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं, सबसे ज्यादा प्रीशियस कह सकते हो, वो चीज खराब हो चुकी है। यहाँ पर टॉमली कहता है अब वॉर स्टार्ट हो चुकी है और हम इन सबको मार देंगे। कोई भी ब्लैक मार्केट से अगर रिलेटेड है उन सबको श्रेड में कर दो, खत्म कर दो। मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया है ना। इतने में यहाँ पर जिनचोल कह रहे होते हैं डिसबैंड। ये लोग कहते हैं हाँ समझ नहीं आया क्या करना है तुझे, लेकिन जिनचोल कहता है किसको डिसबैंड करना है? तू डिसबैंड करना चाहता है एरेस को? मुझे नहीं लगता तू इस बारे में बात कर रहा होगा। लिसन टू मी स्मार्टी पेंस, मैं यहाँ पर काउंटर ऑफर करने वाला हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जनरस फील कर रहा हूँ। यू डिसबैंड द ब्लैक मार्केट, इसको खत्म करो। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे मैं तुम्हें देने लग रहा हूँ, इससे 1 घंटा ज्यादा नहीं। जिसमें उसके सामने वाला बंदा कहता है तू क्या बकवास। इतने में जिनचोल कहता है एरेस, हाँ इसको हम बैंड ऑफ मर्सेंडीज कह सकते हैं, लेकिन ये एक पार्ट है साउथ कोरिया का। और अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम साउथ कोरिया से भिड़ सकते हो एक छोटी सी अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट होते हुए, तुम्हें लगता है तुम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को धमका सकते हो? तुम्हें लगता है तुम साउथ कोरिया को धमका सकते हो? तुम्हें साउथ कोरिया कोई पुश ओवर लगता है क्या? सामने वाला हंसता है, कहते हैं हट तेरे को मैटर नहीं समझ आ रहा। जिनचोल कहते हैं सब समझ आ रहा है मुझे, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। बट ये बंदा सीधा बंदूक उठाता है और उसके ऊपर तान देता है, और जैसे ही इसने तानी ये कहता है ये तेरा लास्ट आंसर होगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर एल्बर्ट आता है, उसकी बंदूक को 1 सेकंड के अंदर डिसमेंटल कर देता है। और सेकंड सीन के अंदर यहाँ पर सोफिया की बहन मतलब अलीसा आती है। भाई इस गन को पकड़ती इतने प्यार से, भाई इसको जोड़ देती है और जोड़ के कहती है मैं एक स्नाइपर स्पेशलिस्ट हूँ, तो अपने आप को लकी समझ कि तेरी बॉडी पार्ट से भी ठीक है, वरना हम तुझे भी तोड़ सकते थे। और यहाँ पर अलीसा ने काफी अच्छा काम किया। इस बंदे ने लगभग इसको जान से मार ही देना था। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये कहती है आपको क्या लगता है, आप लोग डिस्कस। इतने में ये मोटा आदमी आता है और अलीसा को पकड़ लेता है और पकड़ के मारने की सोच रहा होता है। बट हम देखते हैं सामने से वो जो HH वाला बंदा है वो कहता है बस बहुत हो गया जेटू, चल अपनी स्ट्रेंथ को बचा ले क्योंकि बहुत सारी चीजें होने वाली, वॉर अब स्टार्ट हो चुकी है। और
ये लोग निकलते हैं और इस बंदे ने एक फोन मिला है और फोन पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन ये कहता है कोड 0 को लागू कर दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए और मुझे सिर्फ गुड वर्क सुनना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैनेजर नेम कहता है वाओ कोड 0 लग चुका है, मतलब ठीक है चीजें खराब होने वाली है। इतने में तैंग पूछता है ये कोड 0 क्या होता है, जिसपे अपना मैनेजर नेम बताता है इसका मतलब ये है कि जो एरएस है वो एनिमी है ब्लैक मार्केट की, और ये एक अनाउंसमेंट हो जाएगी सारे के सारे ब्लैक मार्केट एफिलिएट्स के अंदर, जहां पर ये लोग डिसमेंटल करने आएंगे एरएस और बाइको एचआरएम को। ये ऑपरेशन इफेक्टिव हो जाएगा इमिडिएटली, मतलब ये अभी से अभी लग जाएगा, लागू हो जाएगा, और जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है ब्लैक मार्केट के वो सारे के सारे डेजिग्नेटेड लोकेशन पे पहुंचेंगे, अटैक करेंगे। जितने भी मर्सिनरीज जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको वेरियस बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्लस ब्लैक मार्केट की फीस तो है ही और बहुत सारी चीजें। और यहाँ पर एचएच कह रहा होता है अब एक्सक्यूज मी हम जा रहे हैं। अब ये जैसे ही जा रहा होता है तो एल्बर्ट उसके पीछे भागता है। अब जितना वो पीछे भाग रहा था तो अलीसा भी पीछे भाग रही थी और ये लोग भी पीछे भाग रहे थे, बट इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा था। भाई इतना बड़ा धमाका कि बस पूछो मत, पूरी की पूरी जिनचोल पार्क की एरएस तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये जो मोटा वाला जो काइंड ऑफ आप कह सकते हो तायांग जैसा दिखने वाला लड़का है, ये कह रहा होता है हमें बाइको एचआरएम वाले की तरफ से फोन आ चुका है, जो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, बाइको एचआरएम एंग्रीज हो चुकी है, वो पागल हो चुकी है, वो मारेगी। और ये लोग फिर बाहर निकल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सर मेरे को आपसे एक और चीज पूछनी है, हम इन लोगों को मार सकते थे लेकिन हमने इन्हें मारा क्यों नहीं। जिसपे उसके सर बताते हैं बच्चे ये वॉर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वॉर का वो होता है स्ट्रेटेजी। हमें सबसे पहले इनसर्कल और एरेडिकेट करना है सारी की सारी चीजों को। और सबसे अजीब सी बात यह है कि हम अभी के लिए इनको नहीं मार सकते। अगर हम इन्हें मारने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हमसे लड़ेंगे इस तरीके से कि उनकी लाइफ ऑन लाइन है, और अगर ऐसे लड़ेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लोग कोई छोटी मोटी चॉइस नहीं है, ये काफी ज्यादा भयंकर है, इंडिविजुअली काफी स्ट्रॉन्ग है ये सारे लोग। जिनचोल पार्क बच चुका और ये कहता है कि काफी ज्यादा नेगोशिएशन टैक्टिक्स वगैरह ये सब लगा के हम कम से कम रिस्क के साथ अपना काम कर सकते हैं। J2 समझ आ चुका है। जिनचोल पार्क कहता है सारे बच्चे ठीक है ना, सब ठीक है ना। तायांग कह रहा होता है मुझे लगता है एक्सप्लोजन के चक्कर में कम्युनिकेशन वगैरह सब खत्म हो चुका है। जिसमें नैम बताता है अरे यहाँ पर मेरे को एक चीज दी थी मैनेजर किम ने, वो ले लो, इससे आप मैनेजर किम से बात कर सकते हो। जिनचोल कहता है वाओ ये तो अच्छी बात है, और फिर बाद में अपना जिनचोल एमके के पास फोन कर देता है और यहाँ पर ये बोलता है हेलो। जिनचोल कहता है यो यो गुड गुड ठीक है, तू वहाँ पे चीजें कैसी चल रही है। एमके बोलता है यहाँ पर भी मैस चल रहा है, हमें काफी सारे लोगों ने एम्बुश किया था लेकिन अभी उनको निपटा दिया। भाई क्या निपटाया है, सब लोगों को खत्म कर दिया है। एमके पूछता है वहां पे क्या चल रहा है। इतने में यहाँ पर टॉम ली उससे फोन मांग लेता है और वो कहता है ओए जीआई किम, मतलब जिनचोल किम को जीआई किम कह रहा है। इतने में जिनचोल पार्क कहता है इट्स पार्क यू ओग्रे फेस। अब ओग्रे फेस एक मॉन्स्टर को कहा जाता है, फिर गंदे दिखने वाले आदमी को ओग्रे फेस कहते हैं। ऐसा कह सकते हो इसको एक मॉन्स्टर या फिर एक लार्ज हेडेड वाला जो कीड़ा नहीं, मतलब बहुत गंदा ही दिखता है ये ओग्रे, जो भी है ये गंदा दिखता है कुल मिला के। इतने में टॉमली कहते हैं ओग्रे फेस है पागल, ओग्रे इतने हैंडसम कब से होने लग गए। अब ये दोनों बहस कर रहे होते हैं। जिनचोल एक गंदी बात कर रहा है, टॉमली उसके ऊपर गंदी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं अबे चल वे तेरी बीवी ने बताया कि तू कितना गंदा दिखता है। वो कहता है तेरी बीवी तो है नहीं, तू क्यों बकवास कर रहा है। मैनेजर किम कह रहा होता है इट्स ऑब्वियस, ये दोनों के दोनों ज्वाइन करेंगे फोर्सेस, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिनचोल पार्क और ये दोनों के दोनों बहुत बहस कर रहे होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी लीग ऑफ जायंट्स बन चुकी है जो बहुत खतरनाक होने वाली है। इनकी कहते हैं मास्टर चो, डैनियल बाइक या फिर गोल्डन गेट, नहीं इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जिसमें जिनचोल पार्क कह रहा होता है मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ कि हम 24 घंटे के अंदर ब्लैक मार्केट को खत्म करने वाले हैं, इसलिए इतना जितना टाइम मिल रहा है ना उसमें एंजॉय कर ले और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतने में टॉमली कहता है वे चुप रह, ज्यादा बकवास मत कर, तू कहीं जाके छुप जा छोटी औरत, और बाकी महंगा महंगा भारी भारी सारा काम हम जैसे आदमी कर लेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिनचोल कहता है वापस बोल, इतने बुंडी सी ऐस लेके तू इतनी गंदी गंदी बकवास कर रहा है, चल वे सोपड़। कुल मिला के जिनचोल और ये दोनों बात कंप्लीट करते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग सेम साइड पे हैं, और ये सारे के सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक, काफी ज्यादा ऐसे पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं कि ये लोग पक्का जीतेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि मजा आएगा, लेकिन हमें नहीं पता कौन मरने वाला है कौन जीने वाला है, बट कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के 24 घंटे के अंदर ये लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं एक्चुअली 24 घंटे के अंदर तो निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ब्लैक मार्केट कोरियन ब्रांच है। ये कोरियन ब्रांच है ब्लैक मार्केट की। भाई कितनी छोटी सी ब्रांच है, आई मीन अगर ये सिर्फ एक बिल्डिंग है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये सारी बिल्डिंग है तो काफी बड़ा सीन है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है फर्स्ट फ्लोर पे लोग आ चुके हैं, ये वही दोनों हैं टटपूंजी जो अभी जिनचोल पार्क से लड़ने गए थे और धमाका करके आ चुके हैं। कुल मिला के ये लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, और ये जो बंदा है ना ये नीले कोट के अंदर, ये कह रहा होता है सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है, मेरा नाम कोड नेम एम है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इतने में ये लोग लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं यहाँ पर हम गुड ओकेशन पे नहीं आए, हमें काम करने दो, तूने जो
जो कर दिया मैंने जो बोला था। अब इस बंदे ने बोला जो कोरियन एयरपोर्ट है उसके ऊपर सारी सिक्योरिटी डिसेबल करनी है, मतलब कोई भी आ जा सकता है, किसी भी बंदे को अलाउड है यहाँ पर आना। इसलिए ये लोग सेम वैसा करने वाले हैं जैसा प्योंगयन शो के टाइम पे नहीं हुआ था, वैसा करेंगे। यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं ये बेस्ट होने वाला है, हम है ना 24 घंटे के अंदर सब चीज़ें डिसबैंड कर देंगे। बाइको आचार्य कहाँ जा रहा है, क्या वो लोग छुप रहे हैं कहीं पे? लेकिन वो लोग छुप रहे ऑब्वियस सी बात है, ये तो पता ही हमें। सुपरिटेंडेंट डोग्यूली है, वो बंदा ऐसे ही नहीं छुपेगा। और ये लोग कहते हैं वो पक्का टॉम ली पक्का कहीं रैंडमली भाग रहा, गवार मोटू ओग्रे फेस वो ऐसा ही है। इतने में मैनेजर किम योंग चोल सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। सरेशिन पूछते हैं सर आप अपने डिसीजन के लिए सही, मतलब आपको लगता है ये ठीक है? जिस पे टॉम ली कहता है अबे सिर्फ अपना काम करो सरा, तुम्हें दिख रहा है जो मैं कह रहा हूँ, चुपचाप करते जाओ, बस करते जाओ, मजा आएगा। यार ये मेरा ताऊ जैसा कैसे बोल रहा पता नहीं कति वो नहीं होता डोमिनेटिंग एक आदमी घर में जो बस बोल दे तो वो करो, वही पत्थर की लकीर। ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, हम कंपटीशन कर रहे हैं एरस के साथ। अब हम पास्ट में देखते हैं जहां पर जिनचुल पार्क के साथ अपने टॉम ली ने एक मस्त सा गेम खेल दिया है। ये कहता है जिनचुल पार्क और मैं गेम खेलेंगे, जो भी ज्यादा लोगों को मारेगा उसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। पहले जिनचुल पार्क इस चीज के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि थोड़ा सा तो मजा आए। जिनचुल कहता है थोड़ा सा तो समझ रहा है, इसकी डेप्थ समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ये कहता है डेप्थ समझ आ रही है लेकिन मजा भी तो आना चाहिए बेटी, ऐसी लड़ाई में क्या मजा जिसके अंदर कोई फाइट ना हो, कोई कुछ हो ना। यार खुद ही सोच के देखना भाई, हमें करना पड़ता है ये सारी चीजें। इतने में जिनचुल कह रहा होता है गेम कंप्लीट, चलो जो भी है मेरे को करने में मन तो नहीं है। बट टॉमली कहता है तू डर गया क्या जीआई पार्क, तुझे लगता है तू हार जाएगा? टॉमली कहते हैं योंगचोल यंगर जनरेशन मैन को कैसे बोलते हैं इस चीज के लिए मुझे बता, मैंने बड़ी वगैरह क्या कहते हैं। इतने में योंगचोल कहता है डोंट चिकन आउट और मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। मुझे नहीं पता इस चीज का क्या मतलब है लेकिन ये बोलता है। और ये कहता है डोंट बी अ पुसी। आई एम सॉरी मैं इन वर्ड्स को बीप करना चाहता हूँ लेकिन इससे मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक तो आता नहीं है, तो दैट्स ओके। कुल मिला के भाई साहब टॉमली ने गालियों की लंका बहा दी थी। वो कह रहा था काम कर आजा लड़ेंगे बढ़िया, और ये दोनों रेडी हो जाते हैं और गेम इनका स्टार्ट हो जाता है। जिनचुल कहता है कि लेकिन हम बैठ क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ। टॉमली कहता है ना 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 ना, जो अपना मैन वाला वर्थलेस वाला वो होता है ना कि मैनहुड भाई साहब, वो हम दाव पे लगा रहे हैं, बैट पे कर रहे हैं। इतने में टकले अंकल कह रहे होते हैं बॉस आप श्योर हो कि ये चीज काम करने वाली है? अब ये लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ और इन्हें पता है कि लास्ट टाइम जब प्योंगयन शो था तो ब्लैक मार्केट फोक्स है ना सारे के सारे कहीं कहीं से कहीं कहीं आ जाते हैं और वो लोग आना शुरू भी कर चुके होंगे। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, पूरे के पूरे प्लेन के अंदर कब्जा कर लिया एक बंदे ने। और ये बंदा कहता है कि इस गेम में मुझे भी मजा आएगा। ये हिडन मून करके इसका कुछ नाम है। और ये एक बंदे के सामने खड़ा होता है और वो जो सामने एक बंदा है लंबे बालों वाला, ये कहता है बच्चे तू चुपचाप बैठ क्यों नहीं सकता। बट ये बंदा लंबे बालों के पास आता है और लंबे बालों वाला क्या करता है एक बारी के अंदर इसको तोड़ फोड़ के मरोड़ देता है। भाई इस बंदे ने इसका मुंह फोड़ दिया, नाक इसकी सूज जाती है। और ये बंदा कह रहा होता है अब अपनी पुरानी स्टोरीज खत्म करने का टाइम आ चुका है। इसको अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आप लोग जानते हो ये इस बंदे की मैनेजर किम के साथ लंबी दुश्मनी है। मैनेजर किम ने इसको बढ़िया तोड़ा था। इसका नाम ज़ॉम्बी वाइट है या फिर निकनेम कह सकते हो। ये यूएसए का है, बॉस ऑफ वाइट बैरल। और ये बस एक ही चीज कह रहा होता है कि मैनेजर किम या फिर डोग्यूली तुम सब मारे जाओगे, तुम तक कोई पहुंचे उससे पहले ही मारे जाओगे। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये दोनों टकले पूंछ ये यहीं खड़े होते हैं। ये कह रहे होते हैं बाइको आचरम का क्या सीन है, क्या कर रहा है, चल छोड़ तू वो बता एरस क्या कर रहा है। जिसपे ये बंदा एरस देखता है और ये कहता है एरस तो यहाँ पे आ चुकी है, बिल्डिंग के बाहर आ चुकी है एरस। मुझे नहीं पता क्यों कैसे लेकिन ये लोग आ चुके हैं और ये लोग आके सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिनचो सब लोगों को तोड़ना स्टार्ट करता है, इसने किसी को नहीं छोड़ा भाई। ये एक एक अटैक में सबको फोड़ रहा होता है। फिर तायांग आ जाता है। तायांग फिर जिनचुल कह रहा होता है कि बेटे हमारी नजरों से तू कभी गया ही नहीं था, ये जो ब्लैक मार्केट है ये आज खत्म होने वाला है। दैट बीइंग सेड अब क्या करने वाला है, बट यहाँ पे लोग बताते हैं सर इमरजेंसी होगी। जिनचुल कहता है द फॉल ऑफ द ब्लैक मार्केट बिगिंस नाउ। अब कैसे फॉल होने वाला है मुझे नहीं पता। इतने में एक बंदे की छाती के अंदर सीधा गोली आ जाती है और ये और कौन हो सकता है, अलीसा हो सकती है। अलीसा ने गोली ठोक दी और ये कहती है ब्लैक मार्केट गोइंग डाउन, जाएगा 22 घंटे के अंदर जाएगा। कुल मिला के ये सारे लोग ठीक होते हैं। इतने में ये बुरी तरह हंसने लग जाता है वाइन कोट वाला। ये कहता है ऐसे गंदी तरीके से हंस रहा होता है और ये कहता है जेटू चल इनको मारो। और ये बंदा फुल स्पीड में जाके अटैक कर देता है। लिटरल जब भाग रहा होता है ना तो धम थम 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 ऐसे आवाज आ रही होती है और एल्बर्ट के पास आके इन सबको उड़ा देता है। पहले मैनेजर नैम को उड़ाता है, बहुत बुरी तरह उड़ाता है कि खून ही खून के साथ उड़ता है। और फिर बाद में तायांग को उड़ा देता है। भाई इन दोनों को उड़ा दिया और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनचोल कहता है ओहो मुझे लगता है तुम्हारे पास भी एक बढ़िया टैलेंट वाला लड़का है, वो अपने मैसिव फिजिक के साथ इतना तेज भाग सकता है, मार सकता है, तो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मुझे लगता है मैं इसको ऑन बोर्ड करना चाहता हूँ। बट तायांग को समझ आ जाता है कि इस बंदे के साथ फाइट करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर डायरेक्ट हिट एक भी आई ना तो ये फैटल हो जाएगा, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, काफी खराब है। इतने में एक बंदा आके इसको पकड़ता है, इस भारी वाले लड़के
लड़के को एरस का ही बंदा आया था और वो बंदा इसे पकड़ के सुप्लेक्स दे देता है। पहले एक देता है और फिर बाद में यहाँ पर लोगों को पता चल जाता है अच्छा चलो ये आ चुका है। अब ये और कोई नहीं है, ये डाइसिक आ जाता है। डाइसिक कुल मिलाकर ठीक हो चुका और ये बंदा यहाँ पर आ चुका है और आते ही सुप्लेक्स दिया था, काफी अच्छी बात है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एयान सैंटियागो, IAN सैंटियागो। ये बंदा यहाँ पर ये कह रहा होता है कंसर्निंग यार तू रिहैब काफी अच्छे से कर रहा है। कुल मिला के डाइसिक काफी अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो पूछ रहा होता है सर अब मैं ठीक हूँ, मैं जा सकता हूँ ना? जिसपे एयान सैंटियागो कहता है कि अगर ऐसा करना है तो तेरे को लाइबिलिटी नहीं बनना लोगों के लिए, तुझे ऐसा कुछ बनना पड़ेगा जो सच में नेसेसरीली लीड नहीं करता विक्ट्री के लिए अपनी टीम को, बट वो बंदा एक कैरेक्टर बन जाता है जिसके ऊपर लोग रिलाई कर सकते हैं, हेड्स रिलाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लाइटनिंग चोय वाली, अगर आपने लुकिज्म देखा है तो आपको पता होगा लाइटनिंग चोय की भी जो मानसिकता है वो कुछ इस प्रकार है कि वो बंदा जीतना नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि जो इसके ऊपर वाले लोग हैं ना वो जीत जाएं और इसलिए अपने जितने भी हाथ पैर मार सकता है मारने की कोशिश कर रहा है। और डाइसिक भी यही कर रहा होता है और डाइसिक यहाँ पे पहुंच चुका है। डाइसिक कहता है एक सुप्लेक्स और एक सुप्लेक्स दे देता है, फिर बाद में वापस से खड़ा करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि अरे मैं मिलिट्री लॉजिस्टिक, जय जवान जय किसान, और बुरी तरह मारता जाता है, सुप्लेक्स देता है। और लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे जिंचुल कहता है बहुत अच्छा बच्चे, तो अच्छे अच्छे काम कर सकता है। इतने में इसके सामने से एल्बर्ट पीछे गिर जाता है और यहाँ पर और कोई नहीं आ चुका है, ये गंदा मानुस आ चुका है जिसने जिंचुल को भी उड़ा दिया है। और जिंचुल को उड़ाने के बाद कह रहा होता है कि अबे मुझे लगा था तू मजाक कर रहा है लेकिन तू सीरियस था कि तू हमें डिसबैंड करेगा, बाप रे मुझे तेरे को एक लेसन सिखाना पड़ेगा। और ये अपना वेपन निकाल देता है जो काइंड ऑफ अपने इंडिया के अंदर जो रेसलर्स तो नहीं कह सकते, अखाड़े वाले लोग होते हैं, एक वो बड़ा सा हथौड़ा सा लेके एक्सरसाइज करते हैं, काइंड ऑफ वैसा है, लेकिन इसके आजू बाजू लंबे लंबे कांच के टीले लगे पड़े हैं जो काफी ज्यादा क्रॉक्ड है, क्रूक्ड कह सकते हो। इसलिए अगर इससे एक अटैक भी हो जाता है तो काफी भयंकर होने वाला है। ये कहते हैं कोई पिस्टल चाहिए जिंचुल तुझे? जिंचुल कहते हैं नहीं भाई मुझे पता है तू है ना बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के बैठा है, इसलिए तेरा कुछ नहीं होने वाला, दैट्स ओके, हम देखते हैं क्या ही कर लेगा। फिर बाद में ये बंदा जिंचुल को मारने लग जाता है बहुत बुरी तरह और जिंचुल ज्यादा हिलता नहीं, आराम से डोज कर रहा होता है और ये मारता जाता है और ये कहता है कि बेटे तू ज्यादा बचने वाला नहीं है। जिंचुल आके इसके ऊपर अटैक करता है बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बच जाता है और बच के इसको बढ़िया तोड़ देता है। ये कहता है कि तुम कैसे हिपोक्रेट हो यार, मैं तेरी तरह हिपोक्रेट नहीं हो सकता हूँ, तुम जैसे लोग है ना कुछ नहीं करते हो, बैटलफील्ड के ऊपर जाते हो, लड़ते हो, मरते हो, मरवाते हो, तुम डिस्कस करते हो, मुझे तेरे जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद यार। और ये जिंचुल पाक को तोड़ता जाता है। मुझे नहीं पता जिंचुल पाक इससे मार अभी क्यों खा रहा है बट बढ़िया मार खा रहा होता है और इसको भी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट आ रहा होता है और ये CQC यूज करके इसके ऊपर टैक्टिकल फ्लिप मजेंटा यूज करके इसको तोड़ देता है, जिंचुल को उड़ा देता है और जिंचुल की हालत बहुत बुरी होती है। और ये बंदा कहता है कि मेरे वेपन है ना वो डिजाइंड ऐसा है कि बिल्कुल माइंडलेस स्लॉटर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तेरे कपड़े हैं वो काफी ड्यूरेबल है, इस चक्कर में तू बचा पड़ा है, वरना अभी तक बचता नहीं। और नेक्स्ट सीन में डाइसिक भी बढ़िया पिट रहा होता है, ये भी पिट रहा होता है और जो मोटा आदमी जिसने इसे पकड़ रखा वो कह रहा होता है आखिरकार तू एक चंक ऑफ मीट है, तू कुछ भी नहीं है, कितना डिसअपॉइंटिंग है। और यहाँ पर जिंचुल पाक को मारते हुए ये बंदा अपना हथौड़ा लेके आ रहा है और ये कह रहा होता है बेटे तुझे पता है कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, तुझे बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं करना चाहिए था। जिंचुल कहता है स्ट्रैटेजी, राइट, बिल्कुल राइट। जब मैं कोरिया के अंदर आया था ना तो मैं बहुत सारे लोगों को लेके आया था जस्ट फॉर कंटिजेंसी, लेकिन अगर मैं याद सही से करूँ तो कम से कम 100-150 लोगों को लेके आया था जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास 1 हैं, ये सारे के सारे लोग हैं क्योंकि मुझे इजी नहीं लग रहा था लेकिन ये काफी ज्यादा इजी है। ये सारी की सारी लाइन किसने बोली? ब्लैक मार्केट वाले बंदे ने बोली। और ये कहता है कि मैंने फॉरेन मर्सिनरी से सारी बातें सुनी है, क्या करेक्ट है ना? अगर तू लड़ सकता है तो आजा लड़ने मेरे साथ। इतने में जिंचुल हंसने लग जाता है और वो कहता है हाँ मैं अग्री करता हूँ जितना तू जो बोल रहा है, स्ट्रेटेजी होनी बहुत जरूरी है एक वॉर के अंदर। यहाँ पर स्ट्रेटेजी अच्छी चल रही होती है। हम देखते हैं ये जो व्हाइट ज़ॉम्बी है या फिर जो भी है, ये बंदा इन पायलट के मुंह के ऊपर बंदूक लगा कहता है कि कोरिया के अंदर लेके चल लेके चल। वहां पे जीरो सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ये कहते हैं साउथ कोरिया के अंदर एंटर कर क्योंकि वहां पर दुनिया भर के काउंटलेस किलर्स अभी तक आ चुके होंगे, फॉलो करेंगे, जो कंपटीशन है वो बहुत है। बट ये पायलट बताता है नहीं सर यहाँ पे एक स्ट्रेंज ट्रांसमिशन आ रहा है, यहाँ पर कहा गया है जो एयरक्राफ्ट है उन सबका यहाँ पर आना अनऑथराइज्ड है, मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं आ सकती यहाँ पर, अभी बिल्कुल ही बैन हो गया। ये एक टेररिज्म अलर्ट है, बुरी तरह पूरा का पूरा कोरिया इसके ऊपर अटैक कर देगा, पूरा नेशन इसके ऊपर अटैक कर देगा। समझ आ चुका है? किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है ये क्या चल रहा है क्या नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सारा शिन अपने खुद की उंगलियां चला रही होती है, शी इज डूइंग फिंगरिंग, आई एम सॉरी, आई मीन शी इज डूइंग ऑल द वर्क। इस बंदे ने यहाँ पर एयरपोर्ट वाले पूरे की पूरी चीज को हाईजैक तो नहीं कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल कर दिया, ठीक कर दिया, जहां पर सारे के सारे जो अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट हैं या फिर कोई भी बेकार आदमी आने की कोशिश करेगा तो वो नहीं आ पाएगा। और यहाँ
पर अपने जिनचुल पार्क ने इसको पार्टिसिपेट करवाई दिया है गेम के अंदर। दोनों काफी राजी हैं पार्टिसिपेट करने के चक्कर में, और ये लोग कह रहे होते हैं कोई चीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा वो कैसे पता चलेगा। कुल मिला के ये लोग लास्ट में डिसाइड करते हैं कि जो टॉमली है ना वो तो चला जाएगा राइट नाउ एयरपोर्ट, और वहां पे सब लोगों को मार के फिर आएगा यहाँ पर जो मेन ब्रांच है कोरिया के अंदर ब्लैक मार्केट की वहां पे। और यहाँ पर जिनचुल पार्क ने पूरा का पूरा आइडिया बताया जिसके ऊपर टॉमली अग्री कर जाता है, और वो जिनचुल पार्क के हिसाब से काम कर रहा है। ये काफी बड़ी और अच्छी बात है। इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉमली उससे वीक है या फिर इससे स्ट्रॉन्ग है, मैं ये कह रहा हूँ जिनचुल पार्क की बात सुन रहा है, ये अच्छी बात है। सेरेशिन ने सारा का सारा जो हैकिंग प्रोसेस है वो अनडिट कर दिया, मतलब ठीक कर दिया है, और इसलिए जितने भी ये स्मॉल फ्राइज वगैरह आने वाले हैं उन सबसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, काम ठीक हो जाएगा। और ये टॉमली यहाँ पहुंच जाता है, बहुत गंदा लड़ने वाला है। अब जिनचुल पार्क ने इसको सजेस्ट किया था कि हम साथ में फाइट करेंगे एट द सेम स्पॉट। कुल मिला के अपना जिनचुल पार्क तो पहुंच चुका है ब्लैक मार्केट के अंदर, और वो भी आ जाएगा, अपना टॉमली भी आ जाएगा, और टॉमली धीरे धीरे करते हुए पहुंच रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सोंगो, ये टकले वाले अंकल हैं, टॉमली है, मैनेजर किम है, सब लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर जो टकले वाला भाई है ना वो कह रहा होता है बेटे तुम सबको मार दूंगा, जान से मारूंगा, और ये अटैक करने जा रहा होता है। और जिनचुल कहता है कि हमारे पास भी स्ट्रेटेजी है यार, हम बाइको एचआरएम और एरएस दोनों साथ में हो चुके हैं, हमने जॉइंट ऑपरेशन साथ में सिर्फ तेरे लिए प्रिपेयर किया है, और ये सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पर योंग चियोल के मार चुका है डाइसिक के साथ, ये इसके साथ फाइट करने वाला है मिलकर, और बाइको एचआरएम ने ज्वाइन कर लिया है एरएस को, और ये तीनों बढ़िया लड़ने वाले हैं, मजा आने वाला है, गदर होने वाला है। ब्लैक मार्केट ऑपरेशन या फिर ब्लैक मार्केट डाउन होने वाला है, ये द बेस्ट टीम बन चुकी है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरा 100K सब्सक्राइबर पहुंचाने वाले गोल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। आई लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाओ और चेकआउट करो। बाय, टाटा।